स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कुमार आपकी रीडिंग मॉड्यूल में मदद करने के लिए फिर हाजिर हूँ। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही है कि हमने कुछ रीडिंग के पैसेजेस सॉल्व किए थे और उसी कड़ी में कुछ पैसेजेस और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इन पैसेजेस को हम दोबारा से फिर हम सॉल्व करते हैं क्योंकि इन्हीं पैसेजेस के अंदर बेसिकली बच्चों को ज़्यादा रीडिंग में दिक्कत आ रही है। तो इसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो जो है आपकी मदद के लिए जो आपके लिए बना रहे हैं ताकि ये वीडियो आपको रीडिंग मॉड्यूल में आपकी मदद करे। तो प्लीज़ ये पैसेज आपके पास सॉल्व है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पैसेज इसमें लिखा पड़ा है कि मैथमेटिशियंस एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट हैड एन एक्साइटिंग ईयर ऑफ डैश एंड सेट थ्योरी। ये पैसेज आपके पास सॉल्व है। आप इस पैसेज को पॉज करके अपनी तरफ से भी आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो भी इसका सॉल्यूशंस है वो मैं आपको दे देता हूँ। सो गाइस, अब हम इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो एक बार प्लीज इस पैसेज को देख लीजिए। फर्स्टली हमारे पास कुछ ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज होती है जो कोई भी रीडिंग का पैसेज हमने सॉल्व करने से पहले जिनको हमने अपनाना होता है। पहली ट्रिक्स हमारे पास ये होती है कि हमें पहले ही लिखना पड़ेगा कि पैसेज के अंदर मेन टॉपिक क्या चल रहा है, उसके अंदर मेन मुद्दा क्या है, किस टॉपिक पर जो है बात की जा रही है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि जो पैसेज है उसका टेंस कौन सा चल रहा है, किस टेंस में वो बात कर रहा है। और थर्डली हम ये देखेंगे कि हम उसी के अकॉर्डिंग जो ब्लैंक्स हमारे लिए बहुत इजी है हम उनको पहले ऊपर लेके जाएंगे और उन ब्लैंक्स को जिसमें हमको थोड़ा दिक्कत है हम उनको लेटर ऑन थोड़ा रुक करके करेंगे सो दैट कि हम अपने ब्लैंक्स को इजीली फिल कर पाए। सो गाइस, शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट आपके पैसेज की। फर्स्ट पैसेज में आप देखिए, मैथमेटिशियंस एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैड एन एक्साइटिंग ईयर। अब गाइस, अगर हम इस पैसेज में देखें तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपके पास हेड गिवन है। हेड गिवन है तो ऑब्वियसली बात ये पास्ट की कर रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है 5 और हमारे पास ब्लैंक है 3, यानी कि कोई हमारे दो ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जो कि ब्लैंक्स में नहीं जाएंगे। सो गाइस, अब हम पहला ब्लैंक देखते हैं कि मैथमेटिशियंस एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैड एन एक्साइटिंग ईयर ऑफ डैश। अब ऑफ के बाद यहाँ पे ब्लैंक आया पड़ा है। अब ऑफ के बाद यानी कि ये हमसे किसी न किसी नाउन की डिमांड कर रहा है। व्हाट का रिप्लाई नाउन, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब। तो व्हाट, एक्साइटिंग ईयर ऑफ व्हाट, एक्साइटिंग ईयर ऑफ व्हाट। अब हम देखें कि हमारे पास नाउन कितने हैं हमारे पास। हम इसमें देखते हैं कि ब्रेक थ्रू 1, उसके बाद फ्यूचर 2। तो 2 हमारे पास इसमें नाउन भी गिवन है। करंट के साथ हम नहीं जाएंगे, ग्रोइंग के साथ नहीं जाएंगे, फेडिंग के साथ हम नहीं जाएंगे। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट हैड एन एक्साइटिंग ईयर ऑफ व्हाट, एक्साइटिंग ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू और फ्यूचर, एक्साइटिंग ईयर ऑफ फ्यूचर नो, एक्साइटिंग ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू। तो हम इसमें लेके जाएंगे अपना ऑप्शन ब्रेक थ्रू इन सेट थ्रू। Topology and artificial intelligence in addition to preserving what? Preserving best knowledge and revisiting old questions. Old questions. अब आप preserving to preserving, preserve करने की बात कर रहे हैं कि preserve करना है तो क्या करना है, किस को preserve करना है। एक हम करेंगे revisiting old questions को और दूसरा preserving करेंगे knowledge को। What kind of knowledge? What kind of knowledge? Now you can see यहाँ पर अब नॉलेज हमारे पास एक नाउन के रूप में हमारे सामने मौजूद है। अब हम यहाँ पर एक एडजेक्टिव लेके जाएंगे। एडजेक्टिव कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास बाद में मैं रीडिंग ट्रिक्स की क्लास दूंगा तो उसमें मैं ये सब बातें आपसे डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से हमने एडजेक्टिव और नाउन का वर्ब और एडवर्ब का यूज करते जाना है। तो यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव लेके जाना पड़ेगा और एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, एक फीडिंग आ सकता है या फिर हमारे पास ग्रोइंग आ सकता है। उसके बाद हमारे पास करेक्ट नॉलेज, 3 हमारे पास इसमें जो एडजेक्टिव के रूप में आए हैं। हमें एक ऑप्शन को उसमें लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रिजर्व, बचा रहा है, किसको बचा रहा है, राइट। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज ही इज प्रिजर्विंग, ही इज प्रिजर्विंग ग्रोइंग नॉलेज। ग्रोइंग नॉलेज को बचाने की आवश्यकता नहीं है तो विल गो फॉर फेडिंग नॉलेज, विल गो फॉर फेडिंग नॉलेज। दिस इज द राइट ऑप्शन हियर, फेडिंग नॉलेज एंड रीविजिटिंग ओल्ड क्वेश्चंस, और दो पुराने क्वेश्चन को रीविजिटिंग करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। They made new progress on fundamental questions in the field, saw the links between mathematics and other disciplines too, but many results were only partial answers and some promising avenues of exploration turned out to be dead ends. Living work for dash generations. अब generations छोड़ रहा है काम को, living work छोड़ रहा है काम को, for generation. What kind of generation? Question खुद से पूछना है, what kind of generation? Current generation. अगर आप काम छोड़ के जा रहे हैं तो करंट जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, और वी कैन फॉर ग्रोइंग जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, और फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो गाइस ये हमने देखना है। तो हम अगर आप कोई काम छोड़ के जा रहे हैं, लिविंग वर्क काम छोड़ रहे हैं, फॉर व्हाट काइंड ऑफ जनरेशन, ऑब्वियसली बात फ्यूचर जनरेशन। और तो हम इसके इसमें हमारे पास ऑप्शन बैठ जा रहा है वर्क फॉर फ्यूचर जनरेशन।
सो गाइस एक बार हम इसके ऑप्शंस के आंसर्स में एक बार हम चेक करेंगे सो दैट कि हमारे पास ऑप्शन थोड़ा सा ठीक हो जाए और हम पता चले कि हमारे पास कितने ऑप्शन हमारे सही हैं कितने हमारे गलत हैं। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सो गाइस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि हमारे पास ब्रेक थ्रू हमारा राइट ऑप्शन, उसके बाद फीडिंग, उसके बाद हमारा फ्यूचर ऑप्शन, ये हमारे पास गिवन है। तो गाइस इस तरीके से आप इन पैसेज को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक और पैसेज आपके पास ओपन में है। प्लीज इस पैसेज को आप एक बार देख लीजिए। तो इस पैसेज को हम शुरू करते हैं। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने एंड से इसको सॉल्व कीजिए और फिर इसके सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। 2 weeks before Christmas in 1978, the cargo-ship MS Berkshire Dash it was stormed in North Atlantic. गाइस इस पैसेज को अगर आप प्रॉपर्ली देखें तो एक बात जो अभी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने ये देखना है कि हमारे पास पैसेज में टेंस कौन सा चल रहा है और क्या बात उसमें डिस्कस हो रही है। अब ये बात हमको पता है कि इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास 1978 गिवन है तो ये बात पास्ट की हो रही है, हमारे पास ये प्रेजेंट की बात नहीं करना है। सेकेंडली इसमें एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक में जो फिर स्टॉर्म टकराया है जहाज के साथ, शिप के साथ, दैट इज एमएस बर्कशायर के साथ, तो उसके बारे में बात घटनाक्रम उसका सारा वो डिस्कस कर रहा है जो कि घटनाक्रम पास्ट में हुआ है। सो गाइस हमारे पास इसमें ऑप्शंस 1, 2 और 3 शायद मे बी 3 इसमें शायद हमारे पास ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस को अब हम देखेंगे प्रॉपर्ली वन बाय वन। अब हमारे पास पास्ट की बात हो रही है तो गाइस हम इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए चलेंगे। हमारे पास सेकंड फॉर्म देखो कितनी है, हमारे पास है कैप्चर्ड 1, फोरकास्टेड 2, एनकाउंटर्ड 3 हमारे पास वर्ब की फर्स्ट थर्ड इसमें फॉर्म है हमारे पास वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो इनको हमें इसमें लेकर के जाना पड़ेगा। अब 1978 अ फेयर स्टॉर्म इन द नॉर्थ अटलांटिक, जहाज के साथ तूफान क्या कर सकता है? व्हाट अ फेयर स्टॉर्म कैन डू विद शिप दैट इज एमएस म्यूनिशन, इसके साथ वो जहाज के साथ क्या कर सकता है? जहाज के साथ तूफान क्या करेगा? फोरकास्टेड करेगा, बिल्कुल नहीं, फोरकास्टेड नो। उसके बाद कैप्चर करेगा जहाज को, नो। एनकाउंटर्ड करेगा, टकराएगा जहाज से, ऑब्वियसली राइट। सो ऑब्वियसली हमको पता है कि जहाज से तूफान टकरा रहा है तो हम उसके लिए जाएंगे एनकाउंटर, दैट इज म्यूनिशन एनकाउंटर्ड ए फायर स्टॉर्म इन द नॉर्दर्न अटलांटिक, ऑल्दो कैप्टन couldn't evade it. The dash waves and winds should have all dash no threat to 260 meter long ship. अब बता रहे कि यद्यपि कैप्टन couldn't evade it, कैप्टन उसको नहीं रोक सकता था, वो जा रहा है, वो आ रहा है तूफान, तो the dash waves, what kind of waves and winds should pause, what kind of waves, ऐसी waves और ऐसी winds जो पहले दिन का जिक्र हो चुका है, तो फिर हमने सेकंड फॉर्म उठा लिया, that word is forecasted waves, that word is forecasted waves, दो हमने इसमें यूज कर लिया अपने सेकंड फॉर्म। हमारे पास कैप्चर बचती है, हम आगे देखते हैं इसमें should have posed dash threat to 261 meter long ship, the West German vessel and its 28% crew vanished, leaving behind just 4 lifeboats, 3 shipping materials had a handful of floating ships. परंतु जहाज की dash 261 मीटर लॉन्ग, 261 मीटर लंबे जहाज के लिए वो जो लहरें थी वो एक बड़ा खतरा साबित नहीं हो पाई, बड़ा खतरा साबित, क्योंकि जहाज 261 मीटर लॉन्ग है, तो इसमें हम यूज करेंगे दैट इज नो थ्रेट टू द 261 मीटर लॉन्ग। और भी अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझोगे स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं आपको क्लास दूंगा रीडिंग ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज की, और फिर ये चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि रीडिंग को करने के लिए आपको नाउन का पता होना चाहिए, एडजेक्टिव का पता होना चाहिए, वर्ब का और एडवर्ब का। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर्ली समझोगे तो फिर आपके लिए इनको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप इजीली इन चीज़ों को कर पाओगे जो नीचे हम ऑप्शंस में सिलेक्ट कर करके इसमें कर रहे हैं। ओके गाइस, सो फर्स्ट नाउ दिस इज चेक आंसर्स। सो गाइस यू कैन सी ऑप्शंस आपके पास जो थे उसके अकॉर्डिंग हमने तो ब्लैंक्स को फिल किया है, तो एनकाउंटर्ड हमारा सही है, फोरकास्टेड और ये हमारा डोंट है। गाइस बिल्कुल भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान बहुत इजी ये पैसेजेस होते हैं, बस शर्ते कि आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना होगा, ट्रिक्स को अपने प्रॉपरली अप्लाई करना होगा। ओके चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब आप इस पैसेज को प्लीज एक बार देख लीजिए। ये पैसेज बेसिकली ग्रामेटिकल बेस्ड है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पैसेज है ये। आप इस पैसेज को देख लीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कीजिए और फिर हम इसको डिस्कशन में बात करते हैं इसके। सो गाइस स्टार्टिंग में कहते हैं कि माइग्रेशन कैन बी अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रेडिक्टेड डैश ऑफ।
मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, और मैंने कल आपसे यही बारे में बात की थी कि ए एन और दा के बाद कभी हम वर्ब का यूज़ नहीं करते। ए एन दा के बाद हमेशा हम एक नाउन का यूज़ करते हैं। यदि नाउन गिवन है तो हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव क्या हो सकते हैं, नाउन क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी हम इस पैसेज में देखिए, इसमें दा यहाँ पर गिवन है, दा के फौरन बाद लगा पड़ा है प्रेडिक्टेड। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा सर आपने बोला कि दा या दा के बाद हम वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन इसमें प्रेडिक्टेड एक वर्ड गिवन है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ए एंड दा के बाद यदि कभी भी ईडी के साथ कोई वर्ब आती है प्रेडिक्ट सेकंड, आपको लगता है कि वो सेकंड फॉर्म है, तो वो कभी भी सेकंड फॉर्म का रोल नहीं होती, वो हमेशा एक रोल प्ले करती है एडजेक्टिव का। अब यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि माइग्रेशन कैन बी अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू बी प्रेडिक्टेड व्हाट प्रेडिक्टेड क्या किया गया है। सो अब हमने यहाँ पर लेके जाना है नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव दा हमारे पास आ चुका है, नाउन हमारे एडजेक्टिव हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर नाउन के लिए जाएंगे, अब हम नाउन की यहाँ पर डिमांड करते हैं। अब हम इसमें नीचे देखते हैं हमारे पास नाउन कौन से हैं। अब हम देख सकते हैं डिमांड, मांग एक नाउन के रूप में है। उसके बाद शॉर्टेज, ये भी एक हमारे पास नाउन के रूप में काम करता है। पेस, गति, सोर्स, ये नाउन हमारे पास दिए हुए हैं। तो हम इसमें चलेंगे प्रेडिक्टेड बेस ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, सॉरी। तो इसमें हम लेके चलेंगे प्रेडिक्टेड शॉर्टेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। माइग्रेशन कैन बी अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू बी द प्रेडिक्टेड शॉर्टेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। माइग्रेशन के कारण शॉर्टेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। नाउ greater multilateralism and a new global leadership enable both migrant sending and migrant receiving countries to। अब आप बहुत आसान ट्रिक है, सभी आप जानते भी हैं, इसमें टू गिवन है, तो हमें व्हाट काइंड ऑफ टू, क्या करने के लिए, व्हाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स, क्या करने के लिए, डिमांड करने के लिए, पेश करने के लिए, सोर्स करने के लिए, या बेनिफिट करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, हमारा डायरेक्टली हमारा जो कंसंट्रेशन जाएगा वो जाएगा बेनिफिट पर, तो हम इसमें लेके चलेंगे रिसीविंग कंट्रीज टू बेनिफिट व्हाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। Nations would need to cooperate at level that have eluded us to develop strategically support and fund the development of excess skilled women capital in countries that are a dash of। यहाँ पे co-location की भी हमारे पास नहीं है, ए लगा पड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है नाउन लेके जाएंगे। ऑफ माइग्रेट्स, ऑफ लगा पड़ा है, और देखते हैं इसमें वर्ड को फिट करके हम लगा देते हैं डिमांड, that are a demand of migrants, that are a base of migrants, that are a source of migrants। Obviously जो most suitable word here is that is source, तो capital in countries that are a source of migrants। So guys, इस तरीके से आप इन पैसेज को सोल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसके आंसर्स जरूर चेक करेंगे ताकि हमें इनका पता चले। तो गाइस आप देख सकते हैं शॉर्टेज, बेनिफिट और ये सोर्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन में है। तो so, बहुत आसानी के साथ एक पैसेज को आप इजीली टैकल कर सकते हो। ये पैसेज आपके पास ओपन है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस, इस पैसेज को ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है 4 ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं जो हमने फिल करने हैं, और ऑप्शन हमारे पास इसमें है 7 ऑप्शन। तो इन 7 ऑप्शन में से हमने एक सिलेक्ट करके ऊपर के लेके ले जाना है। सो गाइस, इसमें फर्स्टली हम देखेंगे कि बुक्स इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू सोशल लाइफ एंड प्रोवाइड देम विद द पॉसिबिलिटी टू। इजी है, बहुत आसान। इसमें क्या गिवन है, इसमें टू हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जब टू गिवन पे गिवन होता है तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टू के साथ हम जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। अब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें कौन सी हो सकती है, ये हमने देखना है। दैट इज आइडेंटिफाई, एक हम ये लेके जा सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है, इट कुड बी ऑप्शन। दैट इज टर्म्स को हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें एस गिवन है, टू टर्म्स में नहीं हो सकता। प्रोक्रिएट ये हो सकता है, सो वन, मूव कुड बी आंसर, एक्सपेंड हो सकता है, यूज के साथ एस है, फीचर के साथ एस है, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं जाएंगे। तो फिर हम ऑप्शन में लेके चलेंगे आइडेंटिफाई 1, प्रोक्रिएट 2, मूव और एक्सपेंड। ओके गाइस, सो हम 2 के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके जाए। अगर आपको डाउट है 4 में तो हम पहले इस ब्लैंक को ड्रॉप करके फिर हम नेक्स्ट वाला ब्लैंक देखते हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुक्स more than adults। Children can what themselves be the heroes in the books। yes, ये कह रहे children can dash them, बच्चे क्या कर सकते हैं, children can themselves, बच्चे खुद को क्या कर सकते हैं, ये हमने बताया। बच्चे खुद को एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं, बच्चे खुद को मूव कर सकते हैं। अगर मूव हम यहाँ पर फिल करते हैं तो आपको लाइन में 2 भी चाहिए कि मूव टू इन विच डायरेक्शन दे आर मूविंग। सो मूव वर्ड यहाँ हम लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है प्रोक्रिएट। चिल्ड्रन कैन प्रोक्रिएट देमसेल्फ विद द हीरोज। दोनों जो हीरोज का जिसका वो डिस्कस कर रहे हैं उसको प्रोक्रिएट नहीं करेंगे,
नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं आइडेंटिफाई, चिल्ड्रन कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, यस दिस कुड बी राइट आंसर, चिल्ड्रन कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द हीरोज इन द बुक्स एंड चूज टू एक्ट लाइक देम, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन देखो होता जा रहा है, हमको इस ब्लैंक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो हमने जो हमारे लिए इजी जा रहे हैं पहले हम उनको सोल्व करेंगे, सो दैट कि हमारे लिए ये थोड़ा सा बाद में फिल करना आसान हो जाए। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं देयरफॉर द डैश, अब द आ गया, अब द के बाद दोबारा फिर हमारे पास एक नाउन की डिमांड है, यहाँ पर एक नाउन हमसे वो मांग रहा है। सो देयरफॉर द डैश ऑफ द हीरोज in the intended message of the story have significant importance, therefore the dash of the role. Now अब हम यहाँ पे एक नाउन के लिए जाएंगे, नाउन पहले बता चुका हूँ, टर्म्स फर्स्ट वन, सेकंड वन इज व्यूज एंड थर्ड वन इज फीचर्स। अब इन तीन में से हमने एक वो ऑप्शन इसमें देखे के जाना है। तो therefore the dash of the heroes in the intended message of the story have significant importance in dash children's development, in dash of, in of वर्ड फिट करके देखिए कोलोकेशन जा रहे हैं, इन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, इन फीचर्स ऑफ नहीं हो सकता, इन व्यूज ऑफ नहीं, नो, इन एक्सपेंड इनके साथ नहीं, वर्ब फर्स्ट में जाएगा, मूव नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इन टर्म्स ऑफ। सो गाइस यहां पर अगर हम देखें तो देयरफॉर द डैश ऑफ द हीरोज, हीरोज की क्या, हीरोज की प्रोप्रिएट, नो, द के साथ हम वर्ब कभी लेकर नहीं जाएंगे, मूव कभी लेकर नहीं जाएंगे, एक्सपेंड नो, व्यूज जा सकता है, फीचर्स जा सकता है। Therefore the views of the heroes in the intended message of the story have significant importance, no, उनके व्यूज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उनके फीचर्स की, तो राइट वर्ड लेके चलेंगे इसमें द फीचर्स। सो गाइस अब हम अपने आते हैं पहले वाले ब्लैंक पर। अब पहले वाले ब्लैंक में हमारे पास ऑप्शन में बचे हैं 4, लेके जाना है एक ऑप्शन, 3 हम इसमें ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो अब हमारे पास टू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, अब हमारे पास प्रोक्रिएट, मूव या एक्सपेंड में से हमने एक वर्ड को लेके जाना है। अब बच्चे इमेजिनरी वर्ल्ड जो उनकी काल्पनिक दुनिया है उसको उनको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या करने की, मूव करने की, लेकिन तो नहीं है, नहीं जाएगा, प्रोक्रिएट करने की, नो नो प्रोक्रिएट नहीं जाएगा। उसके बाद अब क्या लगाते हैं इसमें, हम लेके चलते हैं इसमें एक्सपेंड, एक्सपेंड देयर इमेजिनरी वर्ल्ड्स। तो गाइस ये हम इसमें ऑप्शन लेके चलते हैं, तो आंसर हम इसमें चेक करेंगे। सो गाइस ये आंसर्स हैं जो आपके पास सॉल्यूशन में आपके पास अवेलेबल है, तो इस प्रकार से भी गाइस हम इन चीजों को आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस आज हमने अपनी इस वीडियो में 4 पैसेज हमने सॉल्व किए और आपने देखा कि कितने आसानी के साथ हम इन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने जो वीडियोस जो ब्लैंक्स डाले हुए हैं वो भी आपने देख लिए होंगे, और आप इनको भी आप ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। और आने वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि मैं रीऑर्डर के रिगार्डिंग भी वीडियो आपके पास जो है हम डालेंगे कि वीडियो रीऑर्डर की भी आप कैसे सब को हल कर सकते हैं, और दूसरी प्रकार की वीडियोस जो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज है, सभी प्रकार की वीडियोस को हम इसे टच करेंगे, और ऐसे ही ब्लैंक्स को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे और आपको रीडिंग में आपकी ये मदद करते जाएंगे, और खुद ही आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इम्प्रूवमेंट आपको खुद भी आने लगेगा। ओके गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर रीडिंग सेशन टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सो दैट कि और भी आपके जो दोस्त हैं उनको इस प्रकार की रीडिंग की वीडियो मिलती रहे और उनकी भी इस प्रकार से रीडिंग में मदद होती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।